Hello everyone, welcome to Fathom Academy. I am Mohammad Sadiq and this is our segment of JEE Advanced PYQs. इसमें हम IIT JEE 2006 के क्वेश्चन सभी डिस्कस कर रहे थे. सो लेट अस सी, आज हमें ये जो क्वेश्चन है हमारा ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ग्रेविटेशन, सेंटर ऑफ मास, इन सारे कॉन्सेप्ट से मिक्स करके बनाया हुआ है. बाइनरी स्टार से रिलेटेड क्वेश्चन है. सो क्या दिया हुआ है कि अ सिस्टम ऑफ बाइनरी स्टार्स ऑफ मासेस MA एंड MB आर मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियाई RA and RB respectively. If TA and TB are the time periods of masses MA and MB respectively, then so यहाँ पर टाइम पीरियड का जो रिलेशन हो सकता है दोनों बाइनरी स्टार्स के बीच में, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है. अब हम यहाँ देख लेते हैं कि बाइनरी स्टार सिस्टम जो है वो क्या होता है. सो से ये एक स्टार है, पॉइंट मास ही हम उसको ट्रीट करेंगे. इसका मास M1 है और दूसरा स्टार जो है वो M2 है, उसका मास. नाउ अब ये दोनों स्टार्स जो है एक दूसरे पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से दोनों अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट सर्कल में मूव करते हैं. ओके, सो ये दोनों स्टार्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं एंड दे मूव अराउंड देयर कॉमन दे मूव अराउंड देयर सेंटर ऑफ मास. सो दोनों एक तरह से कंसेंट्रिक सर्कल में मूव करते हैं और दोनों के सर्कल का जो सेंटर होता है वो उनका सेंटर ऑफ मास होता है. सो यहाँ पर M1 है और ये M1 यहाँ पर एक से इस तरह से एक सर्कल में मूव कर रहा है. ओके, सो इस सर्कल का जो सेंटर है, अब यहाँ पर हम पहले बना लेते हैं दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा. लेट अस शो दैट. ओके, सो सपोज यहाँ पर से जो M1 है वो हैवी है, सो उसकी वजह से यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है. तो M1 जो है वो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ओके सर्कल थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा. ओके, सो M1 जो है वो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट सर्कल में घूम रहा है. एंड सिमिलरली M2 भी जो है, M2 जो है वो भी सर्कल में घूमेगा और इसी M2 के सर्कल का जो सेंटर होगा वो भी सेंटर ऑफ मास ही होगा. सो M2 का जो सर्कल होगा वो कुछ इस तरह से होगा. ओके, इट विल बी अ लॉट बिगर. I think that's it. Okay, so this is so far. Okay, so यहाँ पर अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि M1 जो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसकी रेडियस RA है और M2 की ऑर्बिट की रेडियस जो है वो RB है. दैट मीन्स दोनों मासेस के बीच में डिस्टेंस जो है वो RA प्लस RB हो जाएगी. तो इस तरह से दोनों एक कंसेंट्रिक सर्कल्स में मूव कर रहे हैं. अब यहाँ पे कैलकुलेशन की बात है. सो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है दैट इज M1. ओके, सो दिस इज M1 M2 अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस RA. ये MA MB यहाँ पर क्वेश्चन में यूज़ किया हमने, उसकी जगह M1 M2 लिख लिया है. सो ओके, सो ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी RA प्लस RB. सो ये हुआ दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स. अब यही ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो MA को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, M1 RA ओमेगा स्क्वायर. एंड यही ग्रेविटेशनल फोर्स M2 को भी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. दैट इज M2 RB. एंड यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये दोनों की, सपोज कि दोनों की एंगुलर वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट है. लेट अस सपोज. ओके, सो ये हो गई बात. दूसरा, दोनों अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहे हैं. तो यहाँ पर हमें मालूम है कि एक पॉइंट होता है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ मास होता है वो सिमेट्रिक होता है, या टोटल मूवमेंट ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास जो होता है वो ज़ीरो होता है. दैट मीन्स कि यहाँ पर M1 RA जो प्रोडक्ट होगा, M1 RA that will be equal to M2 RB होगा. M1 RA लेफ्ट में है, M2 RB जो है वो राइट में है. सो दोनों क्या होने हैं, अपोजिट हैं एंड दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना है, वैल्यू में इक्वल होना है. ओके, या फिर हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास हम कैलकुलेट करें. इसको हम क्या लिखेंगे, M1 सेंटर ऑफ मास जो है उसको हम ओरिजिन ले लें तो M1 का जो कोऑर्डिनेट होगा वो माइनस M1 RA हो जाएगा एंड M2 का जो कोऑर्डिनेट होगा वो M2
m2rb हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टोटल मास m1 प्लस m2 ये हो जाएगा। एंड देन सिंस हम सेंटर ऑफ मास को ये ओरिजिन चूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि m1ra इज़ इक्वल टू m2rb ये हो जाएगा। ओके, सो इस रिलेशन को अगर हम यहाँ से जो हमने यहाँ पर ये रिलेशन निकाला इसके साथ अगर हम देखें तो m1ra एंड m2rb ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। सो अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं तो फिर दोनों की एंगुलर वेलोसिटी जो है वो भी क्या होनी है, इक्वल होनी है। ओमेगा ए शुड बी इक्वल टू ओमेगा बी। ओके, एंड फर्दर ओमेगा ए हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन टी ए इज़ इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी बी ये हो जाएगा। सो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि दोनों का टाइम पीरियड जो होगा वो सेम होगा। टाइम पीरियड will not depend on their radii of the orbits। okay, so इस तरह से हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। सो ये बाइनरी स्टार सिस्टम जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, इसमें और भी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सो उसको आप देख सकते हैं, उस पर क्वेश्चंस देख सकते हैं अपने जो भी सोर्सेज होंगे वहाँ से। ओके देन, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।